सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ, भूखी चिड़िया और बढ़ी की कहानी। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी से विनती है कि आप ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं ताकि वे अपने जीवन में विकास करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार किसी जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बच्चों को छोड़कर चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है और घूमते घूमते वह एक घर की छत पर पहुंचती है, जहां पर दाल और चावल व अन्य अनाज रखा हुआ था। चिड़िया अपनी चोंच में दाल चावल के कुछ दाने लेकर अपने बच्चों के पास आ रही होती है। तभी रास्ते में उसे थकान महसूस होती है और वह आराम करने के लिए एक खुटे पर बैठ जाती है। आराम करते करते काफी टाइम हो जाता है और चिड़िया की झपकी लग जाती है। झपकी लगने से चिड़िया की चोंच में जो दाल चावल के छोटे छोटे दाने थे वह खूंटे के अंदर जा गिरते हैं। चिड़िया देखकर मायूस हो जाती है और सोचने लगती है कि अब मैं इन्हें कैसे निकालूं। मेरी चोंच तो इतनी बड़ी भी नहीं कि इसके अंदर चली जाए। यदि यह मुझे भोजन ना मिला तो मैं और मेरे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। चिड़िया कुछ उपाय खोजती है और उसे कुछ दूरी पर चिड़िया को एक बढ़ी दिखाई देता है। चिड़िया बढ़ी के पास जाती है और बढ़ी से कहती है, बढ़ाई बढ़ाई इस खूंटा को चीर दो, इसमें हमारा भोजन दाल चावल गिर गया है। अब हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या अपने बच्चों के पास लेकर जाएंगे? हमारी मदद करो बढ़ाई भाई। बढ़ी कहता है, काफी देर सोचने के बाद कि तुम्हारे छोटे से दानों के लिए मैं खुटे को चीर नहीं सकता। मेरे पास बहुत सारे काम है, तुम यहाँ से जाओ। और चिड़िया दुखी मन होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दूरी पर जाने के बाद उसे राजा का महल दिखाई देता है और वह राजा के पास मदद के लिए जाती है और राजा से कहती है, महाराज की आप सबकी मदद करते हैं, इस बढ़ाई को आप डंडा मारो। बढ़ी खूंटा नहीं चीर रहा जिसमें हमारा दाल चावल भोजन गिर गया है। अब हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे? हम तो बिना खाए पिए भूखे ही मर जाएंगे। राजा चिड़िया की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और चिड़िया से कहता है कि तुम्हारे कुछ दानों के लिए मैं बढ़ी को नहीं मार सकता। तुम भागो यहाँ से, मेरे पास और कुछ काम नहीं होता क्या? बस यही करता रहूंगा। और चिड़िया राजा के महल से उड़ जाती है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे की शेष कहानी सुनिए। राजा की बात सुनकर चिड़िया और ज्यादा दुखी हो जाती है और अपनी हिम्मत हारने लगती है। फिर उसे एक सांप दिखाई देता है और वह सांप के पास जाती है और बोलती है कि सांप भाई, आप राजा को डंस लो। राजा ने बढ़ी को डंडा नहीं मारा और बढ़ाई ने खूंटे को नहीं चीरा। खूंटे में हमारा भोजन गिर गया है। हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे? हम तो भूखे ही मर जाएंगे और अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाएंगे? सांप कहने लगा, मुझे अभी कहीं और दावत खाने जाना है, मुझे परेशान मत करो और तुम जाओ यहाँ से। चिड़िया बेचारी वहाँ से भी फुर हो जाती है। सब तरह से ना सुनने के बाद चिड़िया को गुस्सा आने लगता है और वह लाठी के पास जाती है। वह लाठी से कहती है, लाठी लाठी आप इस सांप को मार दीजिए। इस सांप ने राजा को नहीं डंस, राजा ने बढ़ी को डंडा नहीं मारा और बढ़ाई ने खुटे को नहीं चीरा। उसमें हमारा खाना गिर गया है। अब हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे और क्या अपने बच्चों के लिए लेकर जाएंगे? हम तो यूं ही भूखे मर जाएंगे। लाठी ने भी चिड़िया को मना कर दिया और उसे जाने के लिए कह दिया कि मेरे पास समय नहीं है। चिड़िया आगे बढ़ती है और उसे आग दिखाई देती है और वह आग से अपनी सारी बातें बताती है। आग कहती है कि चिड़िया तू पागल हो गई है क्या? तेरे छोटे से दाने के लिए मैं लाठी को नहीं जला सकती। तुम जाओ यहाँ से, मेरा वक्त मत बर्बाद करो। चिड़िया बेचारी थक हार कर नदी किनारे चुपचाप बैठ जाती है और वह सोचने लगती है कि अब बढ़ाई कभी भी खूंटे को नहीं काटेगा और ना ही मुझे वह भोजन मिल पाएगा और हम यूं ही भूखे मर जाएंगे। और वह खूब रोने लगती है। नदी की बहते हुए लहरें चिड़िया के पास आती है और चिड़िया से पूछती है कि चिड़िया बहन, क्या हुआ है? तुम क्यों ऐसे रो रही हो? चिड़िया अपना सारा किस्सा उस नदी को बताती है और नदी को उस चिड़िया पर दया आ जाती है
और नदी कहती है कि तुम्हारी मदद में करूंगी, कोई करे या ना करे। नदी की बात सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। नदी कहती है चलो बहन, शुरुआत कहाँ से करनी है। चिड़िया कहती है कि नदी बहन, सबसे पहले तुम आग को बुझा। इस आग ने डंडा को नहीं जलाया है और डंडा सांप को नहीं मारता है, सांप राजा को नहीं काटता है और राजा बढ़ी को आदेश नहीं देता है और बड़े खूंटे को नहीं काटता है जिसमें मेरा खाना फंसा है। किसी को मत छोड़ना। आग नदी को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखा तो वह डरने लगी और कहने लगी कि चिड़िया बहन, इस नदी को दूर करो वरना यह मुझे बुझा देगी। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं लाठी को अभी जलाकर आती हूँ। आग डंडे के पास जाती है और डंडा आग को देखकर घबराने लगता है और कहता है कि चिड़िया बहन, इस आग को संभाल लो, मैं अभी सांप को मारकर आता हूँ। डंडा जैसे ही सांप को मारने जाता है, सांप चिड़िया के हाथ जोड़ने लगता है और उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि तुम इस डंडे को दूर रखो, मैं अभी राजा को काट कर आता हूँ। जैसे ही सांप को अपने पास आते हुए देखकर राजा घबराने लगता है और डरने लगता है और चिड़िया से कहता है कि चिड़िया बहन, मैं अभी उस बड़ाई की खबर लेता हूँ, तुम बस इस सांप को मुझसे दूर रखो, मुझे सांप से बड़ा डर लगता है। राजा ने बढ़ाई को अपने महल में बुलाया और आदेश दिया कि तुम उस खूंटा को काट दो। राजा की बात सुनकर बढ़ाई कहता है कि मैं अभी खूंटा को काटता हूँ। बढ़ाई को अपने पास आता देखकर खूंटा बढ़ाई से कहता है कि बढ़ाई भाई, मुझे मत काटो, बस मुझे उल्टा कर दो, तुम्हारा सारा खाना निकल आएगा। बढ़ी न खूंटा को उल्टा किया और दाल चावल सब बाहर आ गया। चिड़िया अपनी चोंच में अपना खाना लेकर अपने बच्चों के पास वापस चली जाती है और बड़े प्यार से उस भोजन को खाती है। लाख मुश्किलें क्यों ना आ जाए, मुश्किलों से जो लड़ लेता है वही सफलता के झंडे गाड़ देता है। परिस्थिति कितनी ही खराब क्यों ना हो, हमें परिस्थिति से कभी भागना नहीं चाहिए, हमें आखिरी दम तक लड़ते रहना चाहिए। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।